हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अकेडमी। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं संपूर्ण करंट अफेयर्स 2021 यानी जनवरी से लेकर के अब तक यानी नवंबर तक का। और ये आपके आगामी जितने भी एग्ज़ाम होने हैं सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पर डे हम जो है 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। उसी क्रम में आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, 9 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को। ठीक है, आपका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 2। 4 मई 2021 को दूरसंचार विभाग ने 5G तकनीक और स्पेक्ट्रम ट्रायल को मंजूरी दी। इससे संबंधित लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह परीक्षण ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी इलाकों में किया जाएगा। दूसरा कथन है, परीक्षण के लिए आवेदक कंपनियों में भारती एयरटेल लिमिटेड और रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड शामिल किया गया है। वर्तमान में परीक्षण की अवधि 6 महीने के लिए है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा ये पहला और तीसरा कथन सही है। पहला और तीसरा, इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें। तीसरे में कह रहा है कि 2 मई 2021 को भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों की विधानसभाओं के लिए हुए आम चुनाव 2021 के परिणाम घोषित किए। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल 2021 तक की कराए जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट है, पश्चिम बंगाल से सत्तारूढ़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों पर जीत दर्ज की। तीसरा है, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की। चौथा है आपका, असम में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनता पार्टी ने 60 सीटों पर जीत दर्ज की। इसका इसमें कौन सा करेक्ट जो है स्टेटमेंट है? तो ये आपका चारों करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 20 अप्रैल 2021 को वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। दूसरा कथन है, इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा है, सूचकांक में भारत को 27वां स्थान प्राप्त हुआ है। और उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जितने भी स्टेटमेंट सभी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अप्रैल 2021 में फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बाउंडर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इससे संबंधित लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया। दूसरा कथन है, सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा है, इस सूचकांक में भारत 192वें स्थान पर है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? इसका जो करेक्ट जवाब हो, पहला और तीसरा स्टेटमेंट कथन सही है। पहला तीसरा का सही होने का मतलब क्या हुआ? आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 10 मार्च 2021 को स्कॉर्पियन श्रेणी के स्वदेश निर्मित तीसरी पनडुब्बी INS करंज भारतीय नौसेना में शामिल हुए। इस श्रेणी की पनडुब्बियों का विकास भारत सरकार द्वारा किस संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा, अमेरिका से किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 7 देखें। 10 मई 2021 को किसने असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा, हिमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 5 मई 2021 को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, वह लगातार तीसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी। दूसरा कथन है, देश के मौजूदा मुख्यमंत्री में वो अकेली महिला हैं। तीसरा है, शीला दीक्षित के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनी जाने वाली वह दूसरी महिला है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा, इसका जो करेक्ट जवाब जितने स्टेटमेंट हैं यहाँ पे सभी सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन 9 देखें। 22 से 25 मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश में बनाना फेस्टिवल केला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए। तो ये कहाँ किया गया है? जो है आपका कुशीनगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन 10 देखें। 23 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहाँ शहीद भगत सिंह का स्मारक का उद्घाटन किया गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट जवाब होगा, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन 11 देखें। 2 मई 2021 को किस वर्ष 2021 के यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा, मारिया रिस्मा को। ठीक है, मारिया रिस्मा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 12 देखें। कह रहा है कि अप्रैल 2021 को किस भारतीय को फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा,
कल्क कोचलिन, ठीक है, यानी कल्क कोचलिन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 13 देखें, अप्रैल 2021 में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? वह ऐसा कौन सा करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा सिक्किम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन 14 देखें, 26 मार्च 2021 को किस राज्य में छात्रों, शहरी, प्रवासियों और गरीब लोगों के लिए सस्ती किराया आवास योजना शुरू की गई है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए 15 देखें, 1 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद जबरन धर्मांतर पर कानून बनाने वाला कौन सा राज्य देश का तीसरा राज्य बन गया? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो आपका है गुजरात, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, 25 से 27 अप्रैल 2021 के मध्य भारत और फ्रांस की नौसेना के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2021 का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका जो करेक्ट जवाब अरब सागर में, भी अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 17 देखिए, 8 मई 2021 को भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई। जनवरी 2021 से जून 2021 तक यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता किस देश के पास रही है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखें, 18 में कह रहा है कि हाल ही में संपन्न हुए भारत ब्रिटेन वर्चुअल शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो कथन है, यह सम्मेलन 4 मई 2021 को संपन्न हुआ। दूसरा कथन है, इस सम्मेलन में एक नई भारत ब्रिटेन वैश्विक नवाचार साझेदारी की घोषणा की गई। तीसरा कथन है, ब्रिटेन अनुसंधान और नवाचार संबंधी सहयोग के क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है। तो इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, तो इसके सारे स्टेटमेंट सही, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन 19 देखिए, 30 मार्च 2021 को भारत और जापान ने ग्रांट असिस्टेंस फॉर ग्रास रूट प्रोजेक्ट के तहत स्वास्थ्य परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करने के लिए कितनी राशि के 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा आपका 29.30 मिलियन है, ठीक है, 29.30 मिलियन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 20 देखें, 22 मार्च 2021 को रक्षा मंत्रालय और महिला डिफेंस सिस्टम लिमिटेड की मध्य कितनी लागत से भारतीय सेना को 1300 लाइट स्पेशलिस्ट वाहनों को आपूर्ति हेतु नई दिल्ली में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर हुआ है? तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी 1056 करोड़, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखें, मई 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण की सहायता के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह का गठन किया है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा एस जानकी रमन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 22 देखें, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी आपको मालूम होगा 11 मई को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आपको पता होगा 8 मई को, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 24 देखें, इसमें कह रहा है कि आपका 8 अप्रैल 2021 को किसे अमेरिका की सीनियर पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो वो है आपका जो है हरेंद्र सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। 24 का कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? बी। चलिए 25 देखें, अप्रैल 2021 में किसे बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा अजीत सिंह को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अजीत सिंह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 26, अप्रैल 2021 में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार किस देश के खगोलविदों ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी करके एक वुल्फ रायट तारे या WR तारे नाम से सबसे गर्म तारों में से एक के बारे में पता लगाया है? कौन सा कंट्री है? तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इंडिया, भारत है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखें, इसमें कह रहा है मार्च 2021 में कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा पश्चिम मध्य रेलवे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखें, 20 में कह रहा है सड़क सुरक्षा यानी सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन कितने किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण कर नया कीर्तिमान बनाया? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट जवाब है 37 किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 29 देखें, मार्च 2021 में कौन सी कंपनी गुयाना के तेल उत्पादकों में से क्रूड लीजा खरीदने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई? इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका HPCL
मित्तल एनर्जी लिमिटेड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस सीरीज का, मार्च 2021 में किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SME चुना गया है, ठीक है। इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका HDFC बैंक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो आज के सीरीज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल मिलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।